अब हम लोग बात करेंगे वर्ड ट्रीजर की, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने समाप्त कर लिया था और हम लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस अध्याय में आप लोगों को जो पढ़ना है उसका कंसेप्ट क्या क्या है, क्योंकि हम लोग जिस अध्याय को कर रहे थे और कर रहे हैं वो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जो कि आप लोगों को आपके क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7 के तौर पर एसएसटी के हिस्ट्री के पार्ट के तौर पर पढ़ना है। और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर इस अध्याय को अब आगे बढ़ाता हूं और यह कक्षा आखिरी कक्षा होगा, अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, जहां पर हम लोग बचे हुए पार्ट को देखेंगे और देखेंगे कुछ शब्दावली को और देखेंगे उन प्रश्नों को जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। इन सारी चीजों की बात करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय का अंतिम कक्षा संख्या 8 इस अध्याय का, और हम लोग बात करते हैं वर्ड ट्रीजर में दिए गए कुछ शब्दों का, इन 7 शब्दों का। हालांकि मैंने इन सारे शब्दों को पहले आप लोगों को समझा रखा है जहां जहां यह शब्द आया था, लेकिन फिर भी एज अ वर्ड ट्रीजर जो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 69 पर आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि लेखक और प्रकाशक के द्वारा ये 7 शब्दों पर ज्यादा विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे विद्यार्थी, हमारे पाठकों को अच्छे से आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। तो अब हम लोग उन 8 उन 7 या फिर कहें तो उन कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं। पहला है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है लिविंग द लाइफ और नोमैड वैंडरिंग, यानी कि नोमैडिक का मतलब होता है वैसा जीवन जीना जो कि चलता हुआ हो, यानी कि घुमंतु जीवन जीने को ही हम लोग नोमैडिक लाइफ कहते हैं। और नोमैड्स जो होते हैं वो घुमंतु होते हैं, यानी कि इन लोगों का एक जगह पर ठिकाना नहीं होता है। ये लोग एक जगह रुकते हैं, फिर अपने मवेशियों के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं टेंट डालते हैं, फिर कहीं रहते हैं। ये लोग नोमैड्स कहलाते हैं और इसी लाइफ स्टाइल को हम लोग नोमैडिक लाइफ स्टाइल कहते हैं, यानी कि ये घुमंतु होते हैं। उपरिका। उपरिका का मतलब होता है प्रोविंसेज इनटू विच द किंगडम्स वे आर डिवाइडेड, जो साम्राज्य अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रोविंसों में, अलग अलग जगहों में, स्थानों में बटा हुआ होता है। उस अलग अलग क्षेत्रों को हम लोग, अलग अलग प्रोविंसों को हम लोग उपरिका कहते हैं। जबकि समांत का मतलब होता है, समानता का मतलब होता है वेसल्स ऑफ अ किंग और अ फ्यूडरल लॉर्ड, यानी कि वो व्यक्ति, वो लोग जो कि किंग के, यानी कि राजा महाराजा धीराज के अंतर्गत ये सारे लोग कार्य करते हैं। तो ये कंसेप्ट कहलाता है। जबकि एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अ साइंटिस्ट हु स्टडी द स्टार, प्लैनेट एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अंतरिक्ष के अलग अलग वस्तुओं को पढ़ने वाला जो है वो अंतरिक्ष शास्त्री या फिर कहें तो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है, जो कि तारा, जो कि ग्रह और बाकी जो प्राकृतिक वस्तु हैं उन सारे चीजों की पढ़ाई या फिर उन सारे चीजों के बारे में जो जानकार होते हैं उन्हें हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। डिप्लोमेटिक जो हम लोगों ने पहले देख रखा है, तो डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कंसर्न द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज, वो सारी चीजें जो दो या दो से ज्यादा देशों, यहां पर टू लिखा हुआ है लेकिन दो या दो से ज्यादा देशों के सरकार के बीच में होती है, जो बातचीत होती है, उसी को हम लोग कूटनीति या फिर और अलग अलग शब्दों से उसको परिभाषित करते हैं, उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, और इसी को अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग डिप्लोमेटिक वे या डिप्लोमेटिक बिहेवियर कहते हैं। आगे प्रशस्ति, वर्ड ऑफ प्रेज और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ किंग रिटन बाय अ पोएट इन हिज कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। प्रशस्ति का मतलब होता है वो शब्द जो कि एक राजा, एक महाराजा धीराज के लिए उनके दरबारी कवियों के द्वारा लिखा जाता है, ताकि इससे उनका जो है महिमा मंडन हो सके। यही जो है हिंदी में, संस्कृत में प्रशस्ति कहलाता है, यानी कि प्रशस्ति एक महिमा मंडन पत्र होता है जो कि दरबारी कवियों के द्वारा अपने महाराजा धीराज, अपने महाराजा, अपने राजा, अपने किंग के लिए लिखा जाता है। जबकि
मर्केंटाइल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ट्रेड और कॉमर्स, वो सारी चीजें जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ होता है, संबंध रखता है, उसे हम लोग मर्केंटाइल कहते हैं। पृष्ठ संख्या 69 से अब हम लोग पहुंचते हैं पृष्ठ संख्या 70 पर। यानी कि अब जो थोड़ा बहुत जो शिक्षक के तौर पर मुझे समझाना था इस अध्याय में वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ऐसे चीज आएंगे जहां पर एक विद्यार्थी की यहां पर जांच होगी कि उसने यानी कि आप लोगों ने इस अध्याय को कितना समझा कितना नहीं समझा। यानी कि अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, प्रश्न उत्तर पर, और यहां पर कुछ प्रश्न अलग अलग प्रकार के आप लोगों से पूछे गए हुए हैं और उसके उत्तर आप लोगों को देने हैं। जैसे एक्सरसाइजेज में पहला है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि इतने सारे प्रश्न दिए गए हुए हैं, टोटल 8 प्रश्न दिए गए हुए हैं और इन 8 के अलग अलग प्रश्न के अलग अलग 4-4 विकल्प हैं। आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 70 से आते हैं पृष्ठ संख्या 71 पर। तो यहां पर जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है और तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहां पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। दूसरा प्रकार के क्वेश्चन में 6 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, जबकि तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में भी 6 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। बस अंतर यह है कि दूसरा प्रकार जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जबकि तीसरा प्रकार जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसको 60 से 80 शब्दों में लिखना है लॉन्ग वाले को, जबकि शॉर्ट वाले को आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में, 1 से 2 सेंटेंस में इसके उत्तर देने हैं। इसके बाद एक प्रश्न का प्रकार आता है हॉट्स का, जहां पर आप लोगों से 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। पहला है इंडियन पीपल वे आर नॉट टेम्पर्ड बट हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट, हु सेड दिस एंड व्हाई। भारतीय लोग जो है वो गर्म दिमाग के होते हैं लेकिन बहुत ईमानदार होते हैं। यह कथन किसने कहा था और क्यों कहा था, यह सारी डिस्कशन हम लोगों ने इस कक्षा में, इस अध्याय में अलग अलग कक्षाओं में की है, आपको बताना है। अगला है क्वेश्चन समांताज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग डाउन द गुप्ता एम्पायर, व्हाई। समांता जो था वो एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है गुप्ता एम्पायर को, गुप्ता राजवंश को, गुप्ता साम्राज्य को गिराने में। यानी कि गुप्ता एम्पायर के पतन का, डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो समानता है। ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी बात हम लोगों ने कर रखी है। आगे है चौथा प्रकार का क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों प्रश्न में एक एक स्थान रिक्त है, आपको उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जबकि पांचवा प्रकार का क्वेश्चन जो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों को आपको अलग अलग पढ़ना है और बताना है कौन सही है और कौन गलत है। सारे भी सही हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं, कोई सही कोई गलत भी हो सकता है। 71 से अब हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 72 पर। यहां पर प्रश्न का प्रकार जो है वो छठा है, जहां पर आपको 4 शब्दों को डिफाइन करने हैं। महाराजा धीराज कौन होता है, साकरी कौन होता है, प्रशस्ति क्या होता है, समांताज का कंसेप्ट क्या है, ये आप लोगों को बताना है। जबकि 7वें प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर एक पजल दिया गया हुआ है, जहां पर आप लोगों को इसको फिल करना है। 1 2 3 4 5 के बारे में यहां पर जानकारी दी गई हुई है, यहां पर लिखा गया हुआ है, इसको आपको फिल करना है क्वेश्चन को पढ़ के, प्रश्न को पढ़ के, क्वेश्चन को रीड आउट करके। अब आता है एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों से 4 तरह के 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। पहला पूछा गया हुआ कि हु वाज फाहेन, फाहेन कौन था। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड ही गिव अबाउट द गुप्ता एज, गुप्ता काल के बारे में क्या जानकारी फाहेन ने लोगों से साझा की, या हमें क्या जानकारी फाहेन के लेखों से मिलती है गुप्ता काल के बारे में। ये आपका पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, मैंने सारा कुछ बता रखा है। व्हाट आर द सोर्सेज दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ हर्षा, हर्षा के यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में उनके द्वारा पाई गई उपलब्धियों की जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल सोर्सेज हैं, मौजूदा स्रोत हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। हाउ डिड द पल्लवाज एस्टेब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम, आपको यह भी बताना है कि पल्लव ने यानी कि पल्लव किंगडम
कैसे अपना एक स्वतंत्र किंगडम एस्टेब्लिश करता है, क्या प्रक्रिया कैसे होता है, ये सारी चीजें इसको आप लोगों को बताना है। मैंने डिस्कस कर रखा है। व्हाई डिड द गुप्ता एज कॉल्ड एज द एज ऑफ साइंस, गुप्ता काल को विज्ञान का काल क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, और ये भी बात हम लोगों ने कर रखी है। इसके बाद है एक्टिविटी जोन में एक प्रश्न है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ टेम्पल स्तूपाज एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल के समय के आपको अलग अलग चित्र को कलेक्ट करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। मंदिरों से जुड़ा हुआ चित्र, मंदिरों का चित्र, स्तूपा का यानी कि स्तूप का चित्र, और मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक का चित्र, ये सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठा करनी है। पृष्ठ संख्या 72 से हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 73 पर। तो एक फ्लो चार्ट दिया गया हुआ है, जहां पर मैंने जितना सिलेबस पढ़ाया है, जो आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई के अनुसार, भारत का एकमात्र बड़े स्तर पर ऐसा बोर्ड है जो आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी, आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने का कार्य करता है। उसके अनुसार जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना था, उसका यहां पर फ्लो चार्ट के माध्यम से एक पृष्ठ में सारा सारांश दिया गया हुआ है, अंग्रेजी में कहें तो समरी दिया गया हुआ है, जो यहां पर है। इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग इस बार एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे पृष्ठ संख्या 73 पर। जैसे ही हम लोग पृष्ठ संख्या 73 से आगे बढ़ते हैं, तो एक नया अध्याय आ जाता है, अध्याय संख्या 8, चैप्टर नंबर 8, कल्चर एंड साइंस, यानी कि सभ्यता, रीति रिवाज और विज्ञान की बात यहां पर होगी। इसका मतलब यह है कि यह अध्याय हम लोगों का समाप्त हो चुका है। जिस अध्याय की बात अभी हम लोग कर रहे थे, वो अब इस कक्षा में जाकर समाप्त हो गया, यानी कि हम लोगों ने वो सारी चीजें समझ ली जो समझनी थी, जो आप लोगों को समझनी थी, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को समझाया है। न्यू एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में, जहां पर हम लोगों ने देखा है गुप्ता काल को, जहां पर हम लोगों ने देखा है हर्षवर्धन काल को, जहां पर हम लोगों ने देखा है चालुक्य काल को, हम लोगों ने देखा है पल्लवाज के डायनेस्टी को, और अलग अलग चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी है। यानी कि हम लोगों ने द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता एज देख लिया, मेजर रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी देख लिया, कॉन्क्वेस्ट एंड रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी देख लिया, डेवलपमेंट इन वेरियस स्फीयर ऑफ आर्ट एंड साइंस देख लिया, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी देख लिया। यानी कि यह अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन इस कक्षा को खत्म करने से पहले, इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करने से पहले, मैं आप लोगों से फिर से यही कहूंगा, जो बार बार कहता हूं हर अध्याय के समाप्ति पर, कि आप लोग एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अभी का पढ़ाई जो है आगे के लिए आपका आधार बनता चला जाएगा। जितना बेहतर आपका एजुकेशन होगा, उतना बेहतर आपका संस्कार होगा, और उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। और जितना बेहतर ये सारी चीजें होंगी, तो यही सारी चीजें तो पीढ़ी को डिफाइन करती है, पीढ़ियों को परिभाषित करती है। यहीं से तो सारे संस्कार और सारी चीजें बनती है। तो बाकी सारी चीजें करें, खेल कूद, सिनेमा वगैरह, ये सब अपने जगह पर है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, वो सारी चीजें करें, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, 10th के बाद पढ़ लेंगे, तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी बातें नहीं। पढ़ाई जब जैसे है वैसे पढ़ते चलेंगे, तो आगे आने वाला जो पढ़ाई है वो भी आसान बनता चला जाएगा। और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है, या फिर आपको मैंने ये जो अध्याय पढ़ाया इसमें कहीं पर भी कुछ समझने में समस्या हुआ हो, इसके पहले के 6 अध्याय जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये 7वां अध्याय था, इसके पहले के जो 6 अध्याय मैंने आप लोग को पढ़ाया, उसमें कहीं पर भी कोई समस्या है, पूरे एसएसटी में जो मैंने नहीं पढ़ाया उसमें भी अगर कुछ चीजें अगर आपको पूछनी हो, या फिर कुछ और पूछनी हो, तो आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप उस विद्यालय जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड है, वहां के शिक्षकों से भी यह सारी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, जो अगर आपके मन में आता हो तो अब मैं इस कक्षा को देता हूं यहीं पर विराम। मिलूंगा अगली कक्षा में एक नए अध्याय संख्या 8 कल्चर एंड साइंस के साथ।